Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear ninth class. How are you? Hope you all are well. Today our lecture number 1 and chapter number 8, that is nutrition. न्यूट्रिशन मीन ग़िज़ा, ग़िज़ा कहते हैं ख़ुराक को। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से गेन करते हैं, किस तरह से लेते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, अपनी ग़िज़ा किस तरह से बनाते हैं, तैयार करते हैं। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से इंटेक करते हैं। तो ये सारा जो है हम प्लांट्स और एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, ये सारा हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। मींस कि हम इसमें ना सिर्फ एनिमल्स की डिस्कशन करेंगे बल्कि हम प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है, प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन गेट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हम सारा जो है प्रोसेस डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन में। तो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ा। ग़िज़ा की डेफिनेशन क्या है? तो ये फर्स्ट जो लाइन है यहाँ से आप देखेंगे, द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, absorbed and converted into body substances for growth and energy is called the nutrition। तो न्यूट्रिशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ऑब्टेन किया जाता है, हासिल किया जाता है या फिर प्रिपेयर की जाती है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं वो फूड जो है प्रिपेयर्ड फूड लेते हैं और प्लांट्स जो है अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर वर्ड आ गया है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स ऑब्टेन करेंगे मतलब हासिल करेंगे, जबकि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है जज्ब होना, एंड कन्वर्टेड इनटू द बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो ये बॉडी के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस लिए? बॉडी की ग्रोथ में, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रिशन। मतलब ये किस तरह से बॉडी के सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगी कि कुछ जो फूड इनटेक की जाएगी, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब वो फूड, अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स जो फूड इनटेक करेगा कुछ तो वो अपनी जो उसी वक्त जो है उसी वक्त जो है उस फूड को यूटिलाइज़ कर लेगा एनिमल्स, जबकि बाकी जो फूड है वो बॉडी सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब कि बॉडी सब्सटेंसेस में जैसे कि एटीपी में कन्वर्ट कर देगा और एटीपी के तहत जो है इसको स्टोर कर दी जाएगी फूड को फॉर द फ्यूचर यूज़। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो है, ये न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ग़िज़ा देने वाले। ग़िज़ा देने वाले न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कहते हैं अनासिर को, एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कहते हैं मुरक्कब को। मुरक्कब जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूजेस फॉर एनर्जी और फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू मटेरियल। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते, हासिल करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? एनर्जी के लिए और फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यू मटेरियल, या फिर किसी न्यू मटेरियल को बनाने के लिए इनटेक करते हैं। न्यू मटेरियल क्या है? यहाँ पर न्यू मटेरियल जो है वो, न्यू मटेरियल में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी आ जाएगी और न्यू मटेरियल इसमें एटीपी भी आ जाएगी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी जिसमें स्टोर होती है, अगर फ्यूचर में काम आती है। फॉर एग्जांपल जब फूड नहीं मिल रही होती, फूड नहीं ऑर्गेनिज्म इनटेक कर रहा होता, तो जो एटीपी पैकेट्स हैं वो एज अ फूड जो है वो बॉडी को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिससे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है खुद, ट्रॉफिक मतलब फूड, तो फूड प्रिपेयर करना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ऑब्टेन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स from their environment and prepare their food which is then used for growth and energy। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं
तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वाटर को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को सॉइल से लेंगे, मिट्टी से लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेंगे, एंड मिनरल्स जो हैं ये भी सॉइल से लेंगे, वाटर के साथ ही आए इनटेक करेंगे फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट से, और अपनी फूड जो है प्रिपेयर करेंगे। फूड अपनी जो प्रिपेयर करेंगे वो इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए, उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रो का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। लाइक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड जो है इनटेक करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और जब फूड इनटेक कर लेते हैं तो ये फूड जो है किस लिए इस्तेमाल होती है, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए यूज़ की जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर जो है प्लांट्स जो है वो किस तरह से मिनरल को इनटेक करते हैं या अपनी ग़िज़ा जो है वो किस तरह से इनटेक करते हैं। प्लांट्स में बहुत एफिशिएंट मैकेनिज़्म होता है कि वो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीका होता है, मैकेनिज़्म होता है जिसके ज़रिए वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर एंड ऑक्सीजन के ज़रिए जो है वो प्रिपेयर करते हैं अपनी फूड। तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर और मिनरल्स को सॉइल से लेते हैं, और जिससे अपनी वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और सनलाइट को यूज़ करते हुए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन से मिनरल और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स की न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हैव मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज़्म ऑफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स के अंदर जो है बहुत एफिशिएंट मैकेनिज़्म होता है कि वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। प्लांट्स गेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स जो है वो in addition to these elements, plants also require mineral elements for various activities and structure। तो इसके ये जो एलिमेंट्स हैं प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं, प्लांट्स को ज़रूरत होती है प्लांट्स को इन मिनरल की और एलिमेंट्स की अपनी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और अपना स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशंस हमारे पास आ गई हैं, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और अदर वन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से आप देखेंगे, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर मीनिंग देखें तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब ग़िज़ा देने वाले एजेंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं बॉडी को, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को। द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं।